अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 30 नवंबर A to Z न्यूज़ मैसूर। खिदमत की फ़िक्र है न किसी का ज़रा ख्याल, खादिम हमारी कौम का गद्दार हो गया। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, जो पिछले 15 दिनों से मैसूर की अवाम फारूखिया को लेकर उलझन में है, उसी बात को तफसील से जानने के लिए आज उदयगिरी अंडे शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मकान में तमाम मसलक के उलमाए दीन और तमाम सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान और नौजवानान इस्लाम ने शिरकत की और मुतालबा किया कि जो इदारे के ओहदेदारों और ट्रस्टियों, जिनमें प्रोफेसर रियाज अहमद साहब सदर, ताज मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी, केसी शौकत पाशा जॉइंट सेक्रेटरी, अकील अहमद नायब सदर और डॉक्टर मुनीर अहमद ट्रस्टी भी शामिल हैं, जो अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसके मुताल्लिक़ सब ज़िम्मेदारों ने गम व गुस्से का रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। यादों की ज़िंदगी को कभी मौत नहीं आती, यादों की ज़िंदगी को कभी मौत नहीं आती। शुक्र है अजीज़ सेठ, तेरी मेहनतों को ज़वाल नहीं आया। ये जो प्रॉपर्टी है रजिस्टर्ड हो चुकी है। आप इस चीज़ को जानते थे तो आपने वजाहत क्यों नहीं पेश की? आपने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं पेश की? आप अपने मीठी ज़बान से हमें माइल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप सच बताइए, वो जो 13 मड़गियों का भाड़ा था कहाँ जा रहा था? अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ में इसका भाड़ा जाना चाहिए था। ये 13 मड़गियों की प्रॉपर्टी अंडे शाह वली मकान कॉम्प्लेक्स का जो पत्थर चिपसान गया था, इन नमक हरामों ने उस पत्थर को भी निकाल दिया गया है। अगर मीडिया वाले उसका कवरेज करना चाहते हैं तो बिहम्दिल्लाह सदर साहब की इजाजत से आप कवरेज कर सकते हैं, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अवाम को अभी आगे आना चाहिए। आप फेविकॉल डाल करके आप वहां पर मत बैठिए, आप सेकेंड लाइन लीडरशिप के लिए आप हटिए वहां पर से। अगर आप में सख्त नहीं है तो आपको हटना चाहिए। और स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी से भी मैं एक नौजवान, मैसूर का एक जिम्मेदार नौजवान होने के लिए हैसियत से मैं सवाल करना चाहता हूं, आपने इनकी ऑडिट क्यों नहीं फाइल की? एडवाइजरी कमेटी ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? ये तो सेठ साहब उन्होंने जब हाल ही में बेंगलुरु में जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो तब हमें पता चला, वरना ये लोग न जाने इस ज़मीन का क्या करने वाले थे। लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करता है, कोई इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन इन्होंने वली बारगाह की उस वली की नाम को मिटाने की कोशिश की है। अभी आपका नाम सफ़े हस्ती से मिटने वाला है जनाब ताज महमूद खान साहब। पता नहीं आप में गैरत बाकी है। अगर गैरत बाकी है ये तो आइए उम्मत के सामने फेस कीजिए। अल्लाह साहब उनको दीन से हटा दिया है। आज जो बैठी कल रात से जो कोशिश कर ले को बैठी कौम की प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते और सिजदा करनी सो जगह बचाने के वास्ते, ये क्या है सो एक रोज़ या 2 रोज़ के अंदर उसका क्या है सो डिसीजन ले ले कोई नो सामने बढ़ को कार्रवाई करे तो सही है। नहीं को तो उनके घर कने आको बैठने को इंशाल्लाह जान भी चले जाओ, इंशाल्लाह उनके घर कने आको बैठ को हमें धरनी करने को सही। और कितने जाना गए तो ये परवाह नहीं, सिजदा करने की जगह मगर छोड़ते नहीं, मगर बैठ को धरनी कर को हमारा हक हमें लेंगे अच्छे। उनकी प्रॉपर्टी बेचने के वास्ते इंशाल्लाह हमें प्रॉपर्टी बेचने को भी सही और उनकी प्रॉपर्टी ज़ाया करने को भी सही, चाहे हमारी जान दे उम्मत के वास्ते और इस्लाम के वास्ते। आज जो है नीलामी का डेट है। यहाँ पर जो है कल सुबह से भी थे, कल रात भर भी यहाँ पर सब लोग जो है बैठे हुए हैं कि इसलिए नीलामी को रोक सके। इस बुज़ुर्ग की बारगाह को हम हरगिज़ नीलाम होने नहीं देंगे। मैं मैसूर के तमाम हमारे भाइयों से अपील करता हूं कि आप भी आकर इस कार्य खैर में जमा हो और जो है वक्फ बोर्ड की मिल्कियत की जो है हिफाजत करें बराए मेहरबानी। और जो ये सुन रहे हैं जो हमारे बुज़ुर्ग के जगह, इस बात पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पेश आई। एक औकाफ़ी इदारा, एक औकाफ़ी प्रॉपर्टी जिस पर कौम और मिल्लत की बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ कर के काम करती हुई नज़र आती हैं। और ये औकाफ़ की जो मिल्कियत होती है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अमानत है। और इस अमानत में ख़यानत करने वाले के लिए कुरान और हदीस में उलमाए किराम ने वजाहत के साथ बयान किया है। मैं बस सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि 10, 15, 20 दिन से जो शहर मैसूर के अंदर बाकायदा एक बच्चे तक ये पैगाम पहुँच रहा है कि फ़ला ट्रस्ट ने इस तरीके से बेच करके, गिरवी रख करके, लोन ले करके वो, तो इनको ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ करने की।
तो इसके अंदर आरिफ मेकरी साहब भी चेयरमैन हैं, लेकिन ये सब इदारे के लीडराने हैं, लेकिन ये किस मकसद से करे हैं, ये क्या है, किसी को नहीं मालूम। बस मैं ताज मोहम्मद साहब से अपील करना चाहता हूँ, आपका बच्चा है, सामने बढ़ना है, आप सामने आइए, सामने आकर लोगों को जवाब दीजिए इसके अंदर क्या हुआ है, मकसद क्या है। लेकिन आप अगर से जवाब वीडियो वालों को आप बाहर निकल कर नहीं आएंगे तो आपको बहुत बड़ा कसूरवार बना देंगे। निकलीजिए, जो हो गया हो गया। हो या दूसरे प्रेसिडेंट हो, उसको वॉचमैनगिरी से हमें वॉचमैनगिरी बराबर करना है, इतना काम हमारा। क्या हमारे घर का प्रॉपर्टी है क्या? ये पत्थर कहीं कौन निकाले हैं, इसका बहुत बड़ा तनवीर सेठ साहब भी कल कंप्लेंट देने के लिए हमें भी रिक्वेस्ट करें, हम भी कंप्लेंट देते। पत्थर कौन काटे हैं, इनका मंसूबा क्या है? ये जो वक्फ की जगह भी आप बेचना चाहते हैं, ट्रस्टों अभी खर्च में डूबा हुआ है, ये ट्रस्ट की जगह भी डूबी हुई है, हमारे वक्फ बोर्ड की जगह भी आप बेचना चाहते हैं। ये पत्थर किसने निकाला, इसकी इंक्वायरी, सख्त से सख्त इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी के बाद ये हमारी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये हमारे हज़रत अंडे शाह वली के नाम में रजिस्टर होकर है। ये जगह को हम किसी भी हालत में नीलाम होने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह। बेंगलोर में, गुलबर्गा में बड़े बड़े औक़ाफ़ी इदारे हैं, लेकिन हैदराबाद में, दिल्ली में, लेकिन कहीं हमें सुनने में नहीं आया कि अब उन्होंने वक़्फ़ की प्लाट भी गिरवी रख दिया। ये बिल्कुल जो है, जितना भी इसका मातम करें कम है, जितना भी मातम करें कम है। बहरहाल हमें खुशी है कि हमारा नौजवान तबक़ा और हमारे सियासतदान, कारपोरेटर सब मिलकर जुलकर ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें खूब उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें कामयाबी मिलेगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इत्तेहाद इत्तेफाक रहें, जज्बात से ना खेलें, जज्बात को कंट्रोल में रखें, खामोशी के साथ, यकसुई के साथ। तनवीर सेठ साहब से मशवरा करके, इसलिए कि तमाम अखबारात में, सिर्फ उर्दू अखबारात में नहीं, अंग्रेज़ी अखबारात में नहीं, कन्नड़ के अखबारात में भी आ गया है, और बल्कि तमाम रियासत में नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी इसका मेमोरेंडम पेश कर दिया गया है। सारे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह इसी वजह से कि मुसलमानों का इदारा गिरवी रख गया है, ये चला जा रहा है। इसीलिए मैं मोहतरमाना एक गुजारिश करता हूँ ये ट्रस्ट वालों से, आप सामने आइए, इसकी हकीकत क्या है बयान करें। 8 दिन से हम दिन रात यहीं पर बैठे हैं, हमें भी जिम्मेदारी है मैसूर के अंदर, आपको भी एक ज़िम्मेदारी है। सामने आकर आप लोग के सामने आइए, इसका स्टेटमेंट दीजिए, जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पंडू भैया, बशीर भैया, हमारे उल्मा सब बोली, ये हर मैसूर के बच्चे बच्चे की फ़िक्र क्या करते। तो आज 30 तारीख़ क्या हो रहा कि हमना भी फ़ोना, आज 30 तारीख था क्या कि बैंक का एक्शन है, घर को पूरे ज़िम्मेदार उन्होंने सामने आको बोलना क्या चले, घर को चुपके घरा में बैठ जाओ, तुम्हें चुपके अवाम के साथ खेल मजाक करनी सो ये। इसके जोड़ में बैंक वाले को भी जिम्मेदार 100% है, कमेटी वाले कहते जिम्मेदार नहीं, बैंक वाले भी होते जिम्मेदार। हमें कारपोरेशन अंडे शाह वली की जायदाद है, उसमें उन्होंने वक्फ किए थे, तो इसका ये भी जो है उन्होंने हटा दिए हैं, वो बोर्ड भी हटा दिए हैं, सब कुछ है, ये गलत काम कर दिए हैं। लेकिन हमारे कौम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये कौम में आखिरी में आके हम सब जमा होते हैं, इससे पहले हम क्यों नहीं जमा होते, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है, क्योंकि हम लोगों के फांसी समझो यहाँ तक आ गया है, क्योंकि हमारे कौम की इज़्ज़त का सवाल है, हमारे ट्रस्ट का सवाल है, और इसके लिए हम जो इस जगह पर जमा हो कहीं, ये जगह जो है अंडे शाह वली कॉम्प्लेक्स की है। इस जगह के अंदर जो ज़िम्मेदार वक्त के अंदर जो ट्रस्टी बना को थे, इन्हों क्या भी जाहिल ना और हेबेटान हवे, इन्हों पूरे एक अच्छे एजुकेटेड आदमियाँ, इसमें जो सबसे पहले ताज मोहम्मद खान साहब का जो नाम आता है, इन्हों जो ही एक अच्छे पढ़े लिखे अच्छे एक ट्रस्ट चलाने वाले, इन्हों जो ऐसी गलती करी, आज उनकी तरफ से सारी अवाम आज सिर झुकाने का टाइम आया है। और सबसे पहले ताज मोहम्मद खान और आरिफ मेकरी साहब इसकी ज़िम्मेदारी लेकर सबसे पहले आगे बढ़ना और सामने आना और पूरी अवाम को साथ लेकर इसका क्या है मसला हल करना। और मज़ीद उर्दू ख़बरों के लिए आप हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें, और हमारी अगली ख़बर के लिए हमारा इंतज़ार करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।